जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के एक नए वीडियो में। मैथ के डीआई की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग देखे थे अभी, मतलब 4 टाइप के होते हैं: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और बार ग्राफ मतलब हिस्टोग्राम, आयत चित्र जो इस टाइप का बना होता है। तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल, 4 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो लाइन ग्राफ कि कुछ प्रश्नों को किए थे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ का ये सेकंड वीडियो है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें एक विशेष सप्ताह में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को बताया गया है ना। इधर आपके वीक दिए गए हैं, सप्ताह दिया गया है, और इधर उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताया गया है। फिर कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर दौड़ने में उसको 80 कैलोरी बर्न होती है। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि 1 किलोमीटर अगर दौड़ता है तो उसको 80 कैलोरी जो है एनर्जी उसकी बर्न होती है 1 किलोमीटर दौड़ने में। तो दिए गए सप्ताह में व्यक्ति द्वारा कितनी कैलोरी बर्न की गई ये पूछा है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि सप्ताह में कितनी दूरी उसके द्वारा तय की गई। दूरी दिया गया है। दूरी निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले सप्ताह में 2.5 ऐसे, दूसरे सप्ताह में 4.5, भाई ये 4 है, यहाँ तक 4.5। तो इसी तरीके से सबको ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? 2.5, एक में 2.5 प्लस 4.5 प्लस ये है 3 नहीं 2 है, तीसरे सप्ताह में 2 प्लस चौथे सप्ताह में 4.5 प्लस पाँचवें सप्ताह में 4 प्लस छठे सप्ताह में 6.5, ठीक है, 6.5 प्लस इसमें 7वें सप्ताह में 4 किलोमीटर की दूरी उसके द्वारा तय की गई। अब सबको सम कर देंगे। सम करने पर आएगा 2.5, 4.5, यानी कि 4, 5, 5 2 7, 2 9 और 9 4 13, 13 4 17 और 17 और 5 22, 22 और 6 28, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा तय की गई कितनी? 28 किलोमीटर, है ना। ये बस इस बार ग्राफ में ये जो हिस्टोग्राम दिया गया है इसी को ध्यान देंगे, इसके सामने का डेटा क्या है, बस इतने ध्यान देना। 28 किलोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी है। अब कह रहा कि 1 किलोमीटर दौड़ने में 80 कैलोरी बर्न होती है। तो 28 किलोमीटर दौड़ने में जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 28 × 80। तो 28 × 80 कर दो। 28 × 80 करेंगे तो 8 × 64 और 8 दूनी 16, 6 22, यानी कि 2240 कैलोरी, 2240 कैलोरी, ये इतनी एनर्जी उसके द्वारा क्या हो जाएगी, बर्न की गई। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान है। इसी टाइप से इसमें इसी तरीके से इसमें देखेंगे जो ग्राफ दिया गया, इसी ग्राफ से उसकी डेटा को समझेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूरा जो सीरीज है, ये जो वीडियो में, इसमें सब बार ग्राफ से ही है, हिस्टोग्राम से ही है। आयत चित्र, हिस्टोग्राम का मतलब क्या? आयत चित्र। आयत चित्र में 50 ओवर की पारी में ओवर की जो रन रेट उसको दिखाया गया है। इधर रन रेट दिखाया गया है, इधर 50 ओवर की पारी दिखाई गई। इस पारी में बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है ना। बनाए गए रनों की कुल संख्या आपसे पूछी। तो ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि इधर ओवर दिया गया है ना। ओवर जैसे 50 ओवर की पारी दी गई है, इधर रन रेट दिया गया है, मतलब इतने ओवर में कितने रन बनाए गए, रन रेट आपको दिया। जैसे 5 ओवर, 0 से 5 ओवर, यानी कि 5 ओवर में 5 रन बनाए गए, है ना। तो
टोटल रन कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 5, यहाँ से टोटल रन हो जाएंगे 5 और गुणे 5, यानी कि कितने हो जाएंगे? 25। टोटल रनों की संख्या हमसे पूछा है तो रनों की संख्या ही निकालेंगे। 5 से 10 यानी कि 5 ओवर में 6 रन इधर बनाया है ना। 5 से 10 का मतलब क्या? 5वें ओवर से 10वें ओवर तक, यानी कि 5 ओवर में 6 रन। टोटल रन कितने? 5 36, 5 गुणे 6, 5 छक 30 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 से 20 यानी कि 10 ओवर में 5.5 रन है ना। 10 से 20 तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? 10 और गुणे 5.5 हो जाएगा, यानी कि टोटल रन हो जाएंगे 55। इसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान देंगे। 20 से 30 65 यानी कि 6.5, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और गुणे 6.5, 10 गुणे 6.5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान देंगे आगे, इसमें देखेंगे 30 से 40 वाले में, यानी कि 30 10 40, 10 गुणे 6, टोटल रन कितने हो जाएंगे? 60 यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरीके से इस वाली पारी में देखेंगे 40 से 45, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 कितने हो जाएंगे? 35, 5 गुणे 7 35 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अगली वाली पारी में 45 5 50, 5 गुणे 8 हो जाएगा, 5 गुणे 8 यानी कि 40। अब ये सारे जितने दिए गए हैं इन सब को हम सम कर देंगे, इन सब को जोड़ दोगे, इन सब को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड करने पे क्या आएगा? ऐड करने पर आएगा, देखो 25 30 20 50 5 55 और 55 दूनी 110, 110 तो ये इतना पूरा हो गया, और 60 दूनी 120 है ना, 110 पूरा वो, और 60 दूनी 120, 125, 125 और 40 3 70 5 75, इन सबको ऐड कर दो। 5 5 10 और 7 2 9 10 1 11 1 1 2 310, 310 क्या हो जाएगा? टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 310 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ग्राफ में क्या दिया गया है ना, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इन दोनों साइड में क्या दिया गया उसी हिसाब से उसको समझेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो आयत चित्र दिया गया है इसमें आयु के हिसाब से एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की संख्या को दर्शाया गया है ना। 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या, 70 साल से अधिक आयु के निवासियों की संख्या 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में कितना कम है। कितना कम है, लेकिन आपका ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो इसका मतलब कितना परसेंट कम है ना। बात यही समझना है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो कह रहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या, तो इधर आपको किसी भी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी में इधर एज दिया गया है और इधर उसकी क्या दी गई? फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। तो 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या कितनी है? 70 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक का मतलब यहाँ से शुरू है। 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या ये इतनी हुई, 5 5 10 और 10 20। 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या कितनी हुई? 20 हो गई। फिर कह रहा है कि 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? 30 से 60। अब 30 से 60 देखेंगे, 30 से लेकर के और 60 वर्ष तक माने यहाँ तक, यानी कि 15 20 और 15, 15 दूनी 30 20 50 है ना, ये हो गया 50। यानी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या 20 और 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना से कितना कम है, यानी कि 20 जो है, समझना बात को, इसमें ये कह रहा है कि 20 जो है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है ना, यही तो पूछ रहा है
कितना प्रतिशत, यानी कि 70 वर्ष वाले 30 से 60 वर्ष वाले आयु के लोगों की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कितना प्रतिशत कम, परसेंटेज कमी अगर निकालना होता है तो पहले कमी कितने की है, 30 की है। 30 की कमी है ना, यहाँ पे 30 20 50, 30 की कमी है। कितने से कमी है, का या से हमेशा नीचे होता है, का या से हमेशा हर में होता है। कितने से कमी है, 50 से कम है, गुणे 100 कर दो, यानी कि 5 दूनी 10, 20 तिया 60, कितने प्रतिशत की कमी है, 60% की कमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस समझना है थोड़ा सा ध्यान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा 1 2 3 4 5 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन इस आरेख में दिया गया है। कौन सा राज्य कुल गन्ना उत्पादन में 20% से कम योगदान देता है? कुल गन्ना उत्पादन में 20% से कम योगदान देता है। कुल गन्ना उत्पादन आप सबसे पहले सबको जोड़ देंगे। कुल गन्ना उत्पादन सबसे पहले टोटल आप निकालेंगे, ये जितना दिया गया है सबको ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल गन्ने का उत्पादन कितना हो रहा है ना। तो टोटल ऐड करने पर क्या मिलेगा, टोटल ऐड करने पर हमको ये मिलेगा, एक से, हाँ अब जोड़ो। सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर मिलेगा 2 जीरो तो पहले हो जाएंगे, उसके बाद 5 5 10 10 5 15 15 का 5 है ना, 5 2 7 2 9 9 5 14 1 15 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9। इतना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गन्ने का, इतना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गन्ने का। अब इसमें देखो क्या करना है, इतना जब टोटल प्रोडक्शन गन्ने का हो रहा है, अब इसका हम निकालेंगे 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा, ये कट गया, इसका 20% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19,100, 20%। अभी कह रहा है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनका गन्ने के कुल गन्ना उत्पादन में 20% से कम का योगदान है। तो 20% 19,100, 19,100 से कम कितने, कौन कौन है, 19,100 से कम एक तो MH है ना, MH हो गया, एक से MH हो गया, और दूसरा कौन सा है, दूसरा AP भी हो गया, तीसरा कौन सा है GJ, ये भी वाला 19,000 से कम है, और ये भी कम है, यानी कि MH AP GJ MP, यानी कि चौथा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन निकाल लेंगे, उसका 20% निकालेंगे, 20% निकालने के बाद फिर देखेंगे कि उतने से कौन कौन कम है, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख एक बैंक में विभिन्न शाखाओं में कुल कर्मचारी और क्लर्क की संख्या को दर्शाया गया है ना। तो कुल जितने भी कर्मचारी हैं और क्लर्क, उनकी संख्या को ये दर्शाया गया। ये कर्मचारियों की संख्या है और ये टोटल क्लर्क की संख्या है। A, C, D और E शाखा में, A, C, D और E शाखा में क्लर्क की औसत संख्या क्या है? बहुत आसान है, क्लर्क वाला पोर्शन ये है ना। तो क्लर्क इसमें कितने हैं, 5। C की बात कर रहा तो 3, D की बात कर रहा तो 6, 10। अब इसमें कह रहा है कि क्लर्क की औसत संख्या क्या है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कुल योग बटे टोटल नंबर, है ना। टोटल सम और बटे टोटल नंबर, ये तो हुआ एवरेज।
तो टोटल सम निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 8 6 14 14 10 24 24 जो है टोटल सम हो गया। और टोटल नंबर 4 से भाग दे देंगे 6, यानी कि कलर की औसत संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि एक स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में लड़कों लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाया गया है ना। इसमें लड़कों और लड़कियों की टोटल नंबर को दर्शाया गया। कक्षा 4 में कुल छात्रों, कक्षा 4 में कुल छात्रों, कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। कक्षा 4 के जो है टोटल नंबर की बात किया है। कक्षा 4 में टोटल नंबर की, यानी कि टोटल जितने भी बच्चे हैं लड़के लड़कियां मिलाकर के, यानी कि पूरा कक्षा 4 में। कक्षा 6 और 7 में जैसे जैसे बोला है लिखा है वैसे वैसे हम पढ़कर करते रहें। कक्षा 6 और 7 में एक साथ, 6 और 7 में एक साथ लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात। कक्षा 6 और 7 के सिर्फ लड़कों को लिया है एक साथ, बस यही तो अनुपात पूछा है। तो इन दोनों को सम करो, 42 48 48 2 50 4 90। अनुपात पूछा किसके साथ, इनके साथ, यानी कि 38 और 20 58 59, 90 और 59 का अनुपात हो जाएगा। 90 और 59 का अनुपात हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला ये कह रहा है कि आरेख विभिन्न स्कूल की कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों को, वही ग्राफ है, उसी ग्राफ का एक सेकंड क्वेश्चन है। 5-5 क्वेश्चन एक ग्राफ पर देता है, इसमें तो हम 2 ही लिए। आरेख विभिन्न स्कूल की लड़कों लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। पूछा क्या है, कक्षा 6 और 7 में, कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कियों की संख्या। चलिए 6 और 7 में लड़कियों की संख्या, ठीक है। 6 और 7 में एक साथ लड़कियों की संख्या, 4 और 6 में एक साथ लड़कों की संख्या की कितने प्रतिशत है ना। ये सम कर देंगे 6 और 7 का, लड़कियों की संख्या 4 और 6 में, 4 और 6 में एक साथ लड़कों की संख्या, 4 और 6 में, 4 और 6 में एक साथ लड़कों, यानी कि ये और ये ले लेंगे, नहीं समझे, यानी कि इन दोनों को ले लेंगे। इन दोनों को पहले सम कर देंगे। सम करो भैया, 6 और 7 को सम करते हैं। पहले 6 और 7 को सम करते हैं तो 30 + 18, 30 + 18 यानी कि 30 10 40 और 48 हो जाएगा। ये 6 और 7 की बात किया है। फिर कह रहा है 4 और 6, 4 और 6 को जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और प्लस 38। इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 42 8 50, 50 30 80। अब बोला क्या है कि कक्षा 6 और 7 में एक साथ लड़कियों की संख्या, 4 और 6 में एक साथ लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 6 7 वाला इसका कितना प्रतिशत है। यानी कि का या से हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। इस बात को हमेशा प्रतिशत निकालने में ध्यान दिया जाता है। यानी कि 48 80 का कितना प्रतिशत है, यही तो बोला 80 का कितना प्रतिशत है। इसी को सॉल्व कर दो, 8 छक 48 हो जाएगा और 10 छक 60% हो जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से ग्राफ को देखना है और जैसे जैसे बोले रहे क्वेश्चन को वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर खटाखट निकलता चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, बस यही सारे क्वेश्चन थे बार ग्राफ में और उम्मीद करते हैं बार ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप ER गुरुजी पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें और लोगों को भी इसको प्रॉफिट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।